अर्जुन का वचन है, कैर्लिंग स्त्रीन गुणानेता कई ही लिंग ही, कई लिंग, लिंग माने चिन्ह होता है, कई लिंग किन चिन्हों के द्वारा त्रीन गुणान एतान अतीतो भवती प्रभु। अर्जुन कहता है, हे प्रभु, किन गुणों से, किन चिन्हों से मनुष्य जो है तीनों गुणों से अतीत होता है। कौन से चिन्ह से मनुष्य जो है तीनों गुणों से अतीत होता है? कीमाचार, उसका आचार क्या होता है? जो तीनों गुणों से पार हो गया उसका आचार क्या होता है? कथम चेतान त्रीन गुणान अतिवर्तते, और इन तीनों गुणों से मनुष्य किस प्रभाव से, किस प्रकार से, किस उपाय से अतीत होता है? मनुष्य जो है इन तीन गुणों से कौन से उपाय के द्वारा अतीत होता है? श्री भगवान उवाच, अब आगे भगवान कहते हैं, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव। तीनों गुणों के लक्षण बता रहे हैं। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च, एक का गुण है प्रकाश, सत्वगुण का गुण है प्रकाश, और रजोगुण का गुण है प्रवृत्ति, और तमोगुण का गुण है मोह होना। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, तब हे पांडव, एक ओर से प्रकाश, एक ओर से प्रवृत्ति और एक ओर से मोह। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति, न प्रवृत्त होने में और न निवृत्त होने में, किसी चीज की प्रवृत्ति में और उनसे द्वेष नहीं करता है, और न निवृत्ति होने पर उसकी आकांक्षा करता है। प्रवृत्ति होने पर उससे द्वेष नहीं करता है, यानी मोह में चाहे प्रकाश में चाहे प्रवृत्ति में, इसमें प्रवृत्ति भी हो जाती है, उससे द्वेष नहीं करता है, और जब निवृत्ति होती है तो उससे मोह नहीं करता है, मैंने उसमें आसक्ति नहीं रखता है, दोनों में मतलब आकांक्षा नहीं करता है, सम रहता है। उदासीन, आगे कहते हैं उसके बाद वाले श्लोक में, उदासीन वदासीन, एक उदासीन वत, उदासीन वत आसीनो, उदासीन वदासीनो मतलब उदासीन वत आसीन, माने आसीन माने बैठना, वो बैठे रहता है, वो जहाँ भी मस्ती में बैठे रहता है उदासीन भाव से बैठे रहता है, अपने मस्ती में उदास के भाव से। गुणई वो न विचार लेते, अब तीनों गुण जो है उसको विचलित नहीं करते हैं। सत्वगुण भी उसको विचलित नहीं करते हैं, रजोगुण भी उसको विचलित नहीं करते हैं, और तमोगुण भी उसको विचलित नहीं करते हैं। उदासीनवत आसीन, उदासीन के तरह बैठा रहता है। गुणई यो न विचार लेते, जिसको इन तीनों गुण विचलित नहीं कर सकते। और गुणा वर्तंत इत्येवं, और गुण का वर्तंत, गुण गुण में ही वर्त रहे हैं, इति एवं, ऐसा जान करके, यो अवतिष्ठति नेंगते, जो है इस प्रकार बिना हिलने डुलने के, बिना मतलब विचलित के, नेंगते माने न एंगते, विचलित नहीं होता है, माने किसी भी परिस्थिति में गुण के वर्तने में जो है वह अवतिष्ठित रहता है, स्थित रहता है, वो कभी विचलित नहीं होता है। उसके बाद वाली उसकी स्थिति, उसी के स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि सम दुख सुख स्वस्थ, जो सम दुख और सुख स्वस्थ, जिसका दुख और सुख जो दोनों में समान रहता है, उसके लिए जो स्वस्थ पुरुष है, स्वस्थ किसको कहते हैं? दुख आवे तब वो समान है और सुख आवे तब वो समान है, उसको स्वस्थ कहते हैं। सुम दुखा सुखा स्वस्थ। असमलोष्ट, लोष्ट माने ढेला, अस्म माने पत्थर, और कंचन माने सोना। सोना, ढेला और पत्थर, जो तीनों में जिसकी बुद्धि समान है। ढेलो पड़ल बा तो उतने समझता है, सोना पड़ा है जमीन पर तो उसको ढेले ही समझता है कि ढेला है। इनक सोना पड़ा है तो दौड़ के उसको चुरा लेता है, ढेला पड़ा है तो छोड़ देता है, पत्थर पड़ा है तो छोड़ देता है, तीनों उसके लिए बराबर है।
सोना भी और ढेला भी और पत्थर भी, जिसके दृष्टि में तीनों बराबर है। सुख और दुख जो दोनों में समान है। तुल्य प्रिय अप्रिय, और प्रिय में भी और अप्रिय में भी जो तुल्य है, प्रिय को भी बराबर समझता है और अप्रिय को भी बराबर समझता है। तुल्य प्रिय अप्रिय धीरः, वह धीर पुरुष है, बुद्धिमान पुरुष है। ऐसा बुद्धिमान पुरुष जो है माने अपना और पराया, तुल्य में और अतुल्य में, निंदा आत्म संस्तुति, अपना कोई बड़ाई करता है चाहे अपना कोई निंदा करता है। अपना बड़ाई करता है तो वो खुश है और अपना निंदा करता है तो वो खुश है। ये कि निंदा करने वालों को और बड़ाई करने वालों को किसी को ज़्यादा आदर देता है, किसी को कम, वो अपने मस्ती में रहता है। उसका कोई निंदा भी करता है तो वो उसको कोई मतलब नहीं है, और बड़ाई भी करता है तो वो उसको कोई मतलब नहीं है। ऐसा जो पुरुष है उसको कोई मतलब नहीं होता है। मान अपमान योस्तुल्यम, और मान में और अपमान में जो दोनों में तुल्य है, बराबर समझता है। मान में भी बराबर है और अपमान में भी बराबर है। मान अपमान यो तुल्यः, मित्र औरी अपक्षयो, मित्र में और शत्रु में औरी दोनों में समान समझता है। मित्र औरी पक्षयो, सर्वारंभ परित्यागी, और सभी आरंभों का त्याग करने वाला है। सर्वारंभ परित्यागी, गुणातीतः, ऐसा जो पुरुष है गुणातीतः स उच्यते, गुणातीतः स उच्यते, उसको कहते हैं गुणातीत। माने जो पुरुष, उस पुरुष में तीनों गुण नहीं है, माने तीनों गुण उसमें नहीं कहा गया है। माने जिस पुरुष में, जो पुरुष जो है मान अपमान तुल्य, जो मान में और अपमान को दोनों को समान समझता है। मित्र और शत्रु को और मित्र को, दोनों पक्षों को जो बराबर समझता है। मान अपमान तुल्य, और सर्वारंभ परित्यागी, और सभी आरंभों का त्याग वाला, उसको गुणातीत कहते हैं। सच माम यो अव्यभिचारेण, वह जो है मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति योगेन सेवते, वह जो है मेरा भक्ति करने वाला है। कैसा भक्ति करने वाला है? अव्यभिचारिणी भक्ति करने वाला है, माने बिना व्यभिचार के भक्ति करने वाला है। व्यभिचार एक दोष होता है, किसी चीज में हम दोष निकाल के करते हैं, व्यभिचार दोष करते हैं, माने उसमें अनेक प्रकार के दोष आ जाता है। उसको ऐसा दोष नहीं, बिना दोष के भक्ति करता है, निर्दोष भक्ति करता है, दोष रहित भक्ति करता है। सगुणान समति एतान, सगुणान समतित्व एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, वह जो है गुणों से सम्यक रूपेण अतीतान, वो तीनों गुणों से सम्यक रूपेण अतीत हो जाता है, उसको ब्रह्मभूत कहते हैं। माने वो ब्रह्म परमात्मा जैसा हो जाता है, उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है। जो तीनों गुणों को पार कर जाता है तो बिल्कुल भगवान के समान हो जाता है। वैसा महापुरुष जो है, निंदा करो तभियो खुश और बड़ाई करो, वो पुरुष जो भगवान जैसा हो जाता है। उस पुरुष में और भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाता है। आगे उसी को ब्रह्म कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मणः, ब्रह्म का जो स्वरूप है, प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अव्ययस्य च, वह जो ब्रह्म है, अविनाशी जो ब्रह्म है और ब्रह्म है, वह अमृत का तथा स्थिति धर्म का तथा शाश्वत धर्म का और सुख धर्म का एकांतिकस्य एकांतिक, माने एक के अंत तक वह आनंद स्वरूप है। वह ब्रह्म जो है प्रकाश स्वरूप है, वह ब्रह्म जो है ज्योति स्वरूप है, वह आनंद का आश्रय। वह भगवान कहते हैं कि मैं ही हूँ, मानो भगवान का ही स्वरूप हो जाता है, जो तीनों गुणों से पार हो जाता है, वो भगवान है। वह भगवान कहते हैं मैं हूँ, क्यों? ब्रह्मण ही, क्योंकि मैं ब्रह्म हूँ, पर ब्रह्म हूँ, सबकी प्रतिष्ठा मेरे द्वारा होता है।
अमृत की भी प्रतिष्ठा मेरे द्वारा होता है और नित्य धर्म का भी प्रतिष्ठा मेरे द्वारा होता है। अखंड एक रस आनंद का आश्रय, अखंड एक रस आनंद का आश्रय एकमात्र मैं ही हूँ। इसलिए वह ब्रह्म जो है, वह परमात्मा जो है, यानी कहने का मतलब है कि हम सबको विचार करना चाहिए, हम सबको चिंतन करना चाहिए, अपने से समझ लेना चाहिए हमें कौन सा गुण का विकास हुआ है। सत्वगुण का विकास हुआ है तो समझते हैं हमको प्रकाश मिल रहा है, आनंद आ रहा है, सुख मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, तो सत्वगुण का विकास हुआ है। हर एक व्यक्ति में तीनों गुण रहता है। हर एक व्यक्ति सत्वगुणी होता है, रजोगुणी होता है, तमोगुणी होता है। हर व्यक्ति में तीनों गुण विद्यमान रहता है। तो मनुष्य को अपने से समझना होता है कि हम में सत्वगुण का विकास हो रहा है, कि हम में रजोगुण का विकास हो रहा है, कि हम में तमोगुण का विकास हो रहा है। इसलिए हमें कौन से गुण का विकास हो रहा है, इसको समझने के लिए अपने अंदर से हमें प्रकाश का विकास हो गया तो समझना चाहिए कि सत्वगुण का विकास हो गया। हमें कर्म में प्रवृत्ति हो रही है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इधर आश्रम बनाना चाहिए, उधर घर बनाना चाहिए, इधर मंदिर बनाना चाहिए। जितना भी करने का प्रवृत्ति है, जितना भी कुछ करना चाहते हैं, मंदिर बनाना भी, मठ बनाना भी, घर बनाना भी, सब प्रवृत्ति है। तो जितना प्रवृत्ति है, जब पूजा पाठ करने की प्रवृत्ति, प्रकाश का प्रवृत्ति, ज्ञान का प्रवृत्ति, जग करने का प्रवृत्ति, सब रजोगुण प्रवृत्ति है, क्योंकि उससे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। स्वर्ग कामो यजेत। जितना भी प्रवृत्ति वाला कार्य है, कुछ करना हम चाहते हैं, वह प्रवृत्ति है, इसीलिए वह रजोगुण है। और तमोगुण क्या है? मोह है, अंधकार है। तमोगुणी व्यक्ति जब जगे, किसी के प्रति ईर्ष्या जग रहा है, नहीं कोई किसी से ईर्ष्या होता है मन में, ये इतना बढ़ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, किसी के प्रति ईर्ष्या जगता है, समझिए हमारे भीतर तमोगुण बढ़ गया। किसी के प्रति राग द्वेष जग रहा है तो समझिए तमोगुण बढ़ा हुआ है। खूब सोने का मन कर रहा है तो समझिए तमोगुण बढ़ गया है। आलस्य घेर रहा है, तमोगुण बढ़ रहा है, बढ़ गया है। काम करने का मन नहीं कर रहा है, कोई भी काम में रुचि नहीं हो रही है, समझिए तमोगुण बढ़ गया है। झगड़ा करने का मन हो रहा है, तमोगुण बढ़ गया है। गाली बक रहे हैं, तमोगुण बढ़ गया है। आजकल तो हर एक परिस्थितियों में मानव जो है, अब देवी का पूजा का समय चल रहा है, मनुष्य आज के समय में हर बात में, किसी भी हम मनुष्य को देखते हैं कि कोई भी गाली बकेगा अपने बाप को लगा के नहीं बोलेगा, अपने दादा को लगा के गाली नहीं देगा, अपने भाई को लगा के गाली नहीं देगा। किसको गाली देगा? अपने माँ को जोड़ के गाली देगा, अपने बेटी को जोड़ के गाली देगा, अपने बहन को जोड़ के गाली देगा। मतलब जो कोई भी गाली बकता है दुनिया में, अब गाली बकने वाले को ऐसा नहीं सुने हैं कि अपने बाप को जोड़ के गाली देता है, अपने भाई को जोड़ के गाली देता है। पुरुष वर्ग जो है गाली बकने वाले जितने हैं, पुरुषे वर्ग गाली बकते हैं। स्त्री कभी गाली नहीं बकती है, उसके मुंह से गाली कोई सुनने को नहीं मिलता है, कोई नहीं सुनता है, कोई सुनाई नहीं पड़ता है। अब पुरुषे लोग गाली बकता है, क्योंकि उदंड पुरुषे लोग हो गया है। और जितना ही लोग गाली बकता है, ये सब किसको जोड़ के गाली बकेगा? अब माँ को गाली देगा तो सबकी माँ बराबर है। मैं किसी के माँ को गाली दे तो सबकी माँ के बराबर है। किसी के बेटी को बोले तो सबकी बेटी तो बेटी है। किसी को बहन के लिए बोले तो सबकी बहन एक बराबर है। माने सबकी बहन, सबकी बेटी, सबकी माँ एक बराबर है, किसी को गाली बके। तो इसीलिए देवी के पूजा का अवसर चलता है और हम लोग देवी और दुर्गा और ये सब पूजा करते हैं नवरात्रि के दिनों में, इसीलिए उसका पूरा फायदा नहीं मिल पाता है मनुष्यों को। गाली वाली बकते रहते हैं, फायदा नहीं मिलता है। इसीलिए गीता जी के अनुसार मनुष्य जो है तमोगुणी प्रवृत्ति वाला जो मनुष्य रहेगा उसको पूरा लाभ नहीं होगा। जो सत्वगुणी प्रवृत्ति हम बनेंगे, सत्वगुण में जाएंगे, तब हमको भक्ति का लाभ मिलेगा, ज्ञान का लाभ मिलेगा, आनंद का लाभ मिलेगा। फिर आनंद आएगा, फिर सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। आदमी के, मनुष्य के, मानव के जीवन का उद्देश्य क्या है? सुख की प्राप्ति। जिसके जीवन में सुखे नहीं है, खाली खाओ, सोवो, बच्चा पैदा करो, बस पूरा जीवन यही उद्देश्य है, तो क्या सुख है? फिर हाय करके, क्योंकि 60 के बाद तो सबको कमर पकड़ेगा, माथा पकड़ेगा, शरीर में कहीं ना कहीं रोग पकड़ना शुरू करेगा। और 60 वर्ष के पहले जो मसई गवा देते हैं बिना काम के, ऐसी नष्ट कर देते हैं। इसीलिए जब से हम सत्संग में आना शुरू करते हैं, तब से हम सबको विचार करना चाहिए कि हम अपने मुंह से
हमेशा अच्छा बोले, बढ़िया बोले, सुंदर बोले और सुष्ठु बोले, साधु बोले। इस प्रकार गीता जी के 14वें अध्याय के श्लोक नंबर 21 से लेकर के 27 तक हम सबने पाठ किया है। अंत में ओम श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद सु। यह गीता जो है, गीर माने वाणी होता है, ता माने अंदर की वाणी, और गीता सु माने गीता जी में उपनिषद सु। उप माने समीप, निषद माने बैठना। उपनिषद का मतलब होता है समीप में बैठना। किसके समीप में बैठना? भगवान के समीप में बैठना, गीता जी के समीप में बैठना। तो उपनिषद सु श्रीमद् भगवद गीता, यह उपनिषद सु, उपनिषद के द्वारा ब्रह्म विद्या युक्त, माने हम गुरु के समीप बैठ करके, भगवान के वाणी के समीप बैठ करके, भगवद गीता भगवान की वाणी, गिर माने वाणी, ऐसे भी गिरा माने वाणी होता है। हिंदी में भाषा में भी गिरा शब्द का अर्थ होता है वाणी। श्रीमद् भगवद गीता सु उपनिषद सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र। तो गीता जो है योग शास्त्र की विद्या है, माने सबको योग करना चाहिए। बिना योग के किसी को समझ में नहीं आएगा, और योग करने से हम निरोग बनेंगे, सुयोग बनेंगे, सुयोग भी बनेंगे और निरोग भी बनेंगे, स्वस्थ भी बनेंगे। सबको योग करना चाहिए। योग शास्त्र है श्रीमद् भगवद गीता सबसे ब्रह्म विद्यायाम, और यह 14 नामक अध्याय जो है संपूर्ण होता है। प्रेम से बोलिए गोविंद गोपाल भगवान की जय। गोविंद को आइए ध्यान करते हैं हम लोग।